साथी लोग जय हिंद, हमारा नाम प्रमोद यादव। हम अपने यूट्यूब चैनल पर आ सके बहुत बहुत स्वागत करते ही और एकदम ठीक ठाक, बहुत सही भैया, ठीक ठाक चाहबो करी। तो देखें भैया, एसएससी के एग्जाम लगातार कैलेंडर जारी हो गया बाय हमारे तोरे मुड़े भैया बाय जीडी भवा सीएचएल भवा तावन सीजीएल मेंस है, फिर 2023 के कैलेंडर आएगा बाय सीएचएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, बहुत एग्जाम हमारे तोरे मुड़े बाय, ठीक ना। ओका ध्यान में रखते हुए हमारे पास वीडियो लगातार सीरीज चलती है और आज मेंसुरेशन के भैया चलती है क्लास और मेंसुरेशन के चौथी क्लास है। आज हम पढ़ावे चलते ही काओ आयत जगह कहा थे रेक्टेंगल, ठीक। ऐसे पहले हम 3 वीडियो पढ़ा चुका ही त्रिभुज के, ठीक। ओका तीनों देख लीजिए, बढ़िया आपका समझ आ जाए त्रिभुज, ठीक ना। जितना डाउट्स वगैरह हो सब क्लियर हो जाए। आवे भैया, आज आयत के बारे में पढ़ेगा है, तो आयत के बारे में कुछ जानकारी आपका होना चाहिए। आयत क्या है? 2 विमीय आकृति है। आयत 2 विमीय आकृति है, इसके अंदर लंबाई चौड़ाई होती है भाई। आयत 2 विमीय आकृति है, इसके अंदर क्या होती है? लंबाई चौड़ाई होती है और आमने सामने की भुजा समान होती है। जैसे एकरे बराबर ई होए, एकरे बराबर ई होए, ये हमें तुम्हें पता है। अगर एक मान 10 है तो एक मान 10 होए, अगर एक मान 6 है तो एक मान 6 होए। फिर इतनी बात क्लियर हुई है। अगली चीज का आवत है, आयत में पूछ ले परिमाप, तो परिमाप का हुआ था चारों भुजाओं का योग। परि माने चारों तरफ की, माप माने माप, तो चारों तरफ की माप कुल कितनी है? जोड़ लो, 10 6 16, 10 6 16 16 16 32। तो यस निकारा अच्छा ना रहा, तो हम आप का कहा थे एक ठुक लंबाई बोल दिया था, एक ठुका चौड़ाई बोला था। 2 लंबाई होगा, 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। फिर हम तो कामा ले लेते 2l + b। एक हम आप नाम दे देते भैया परिमाप, एक का नाम दे दिया परिमाप। तो एक फार्मूला ई है हमारा आपके, ठीक। परिमाप बराबर का हुआ था 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई। एकवा फार्मूला का प्रयोग हुए क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का हुआ था l × b, लंबाई गुड़े चौड़ाई, लंबाई गुड़े चौड़ाई। मतलब लंबाई 10 चौड़ाई 6, आपस में तीनों गुणा कर दिन जाए, काम निकल जाता है क्षेत्रफल। तो दूसरा फार्मूला होगा यहाँ प्रयोग हुए। तीसरा फार्मूला यहाँ का लागे, ध्यान से देखें ये चीज का है, ये कुछ और ना है, यहाँ बनता है समकोण। का बनता है? समकोण। जब ये समकोण बनता है तो ई वाली भुजा का कहलाए कर्ण। तो यही के नाम भैया आयत में हो जाते विकर्ण, यही के नाम आयत में का हो जाते विकर्ण। तो विकर्ण बराबर का हुआ थे? लंबाई और चौड़ाई। तो हम आप एक फार्मूला नवा बोल सकते हैं कि विकर्ण बराबर कुछ और ना हुआ भैया, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ थे लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाता है तीसरा फार्मूला। तो यही 3 फार्मूला भैया इंपॉर्टेंट बाटे, हम पूरा चैप्टर आपके खत्म हो जाए, पूरा चैप्टर आपके खत्म, ठीक। चला जाए सवाल उनकी तरफ। अब तो कॉन्सेप्ट की चर्चा हो गई। देखें भैया, एक आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी देनी है? 10 और 8। तो हम यहाँ 2 क्वेश्चन आपसे पूछे ही, क्षेत्रफल बताओ जाए, परिमाप दोनों क्लियर हो जाए। तो हमारा क्षेत्रफल का हुए, क्षेत्रफल हो जाए लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो 10 × 8 का होगा 80। क्षेत्रफल कितना आएगा भैया? 80, ठीक है। परिमाप का हुए 2 लंबाई धन चौड़ाई, 10 + 8, तो कितना होगा? 10 8 18, 18 दूना 36, ठीक। मान के चला, अगर यहाँ तीसरा सवाल पूछ लिया तो विकर्ण, तो विकर्ण हम आप कैसे निकाला जात? कुछ हुआ है ना, विकर्ण का स्क्वायर बराबर हुआ था लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। तो 10 धाम 100, 8 8 64 बराबर कितना होगा? 164। ये होगा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण के भैया स्क्वायर, स्क्वायर हटे तो क्या चढ़े? अंडर रूट चढ़े। तो हम आप बोलो विकर्ण बराबर हो जाए अंडर रूट में 164। अब एक हल करके निकाल लीजिए, उत्तर आपके आइए, ठीक। आगे बढ़ा जाए। किसी आयत का परिमाप 56 है और लंबाई 15 है, क्षेत्रफल बताओ। तो परिमाप बराबर का हुआ थे? परिमाप देना है 56, परिमाप बराबर हुआ था 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई की वैल्यू कितनी देनी है? 15। तो l बराबर कितना देना है? मान 15, 2 से काटा जाए कितनी बार? 28 दूना 56, ठीक। 15 + b, 15 यहाँ भेज दिया, घट जाए कितना हो जाए? 13। तो b बराबर कितना आएगा? 13। हमसे आपसे पूछे भाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का हो जाए लंबाई गुड़े चौड़ाई, लंबाई 15 रही, चौड़ाई 13 आई, तो 15 × 13, ठीक। कितना हो जाए? 15 3 45, हाथ आई 4, 15 कम 15, 15 4 19 195 उत्तर, ठीक भैया। आवत बात समझ। आगे देखें, आयत का विकर्ण कितना देना है? 25। तो आयत का विकर्ण 25 है, मतलब 25 का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। कोनो दिक्कत भैया? लंबाई कितना देनी है? 20। तो लंबाई का मान हम आपका देना है 20। मतलब आपका हम एकदम बेसिक से बताओ थे, वैसे उत्तर 25 20 15 हुआ था, ट्रिपलेट सेट आई।
तबो 25 का स्क्वायर होगा भैया 625, 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 स्क्वायर 4 तो यहाँ आ जाए तो हो जाए 225, 20 स्क्वायर बराबर 225, स्क्वायर हटे अंडर रूट चढ़े तो बी बराबर हो जाए भैया अंडर रूट 225, और 225 का वैल्यू होत कितनी 15। बहुत आसान सवाल आए ये सब आयत के, ठीक ना, कोनो दिक्कत ना है ना। एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है, तो हम जब अनुपात दिन रहा तो x मान लिया जाता है, एक का मान लिया x, एक का मान लिया x। खेत का परिमाप 100 दिन है, परिमाप आए 100, 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई हो जाए 3x, चौड़ाई हो जाए 2x। 2 से काटा कितना होगा भैया 50, 3 2 5, 5 से काटा 5 धाम 50x बराबर 10 आवा। लंबाई पूछे भाई, लंबाई कौन रही 3x, तो 3 गुणे 10 कितना होगा 30। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, l गुणे b कितना दिन है 120। ठीक, योम परिमाप, परिमाप हुआ थे 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये कितना दिन है 46, 2 से काट दिन जाए तो l प्लस b बराबर कितना हुआ 23। तो गुणा करे पे 120 आवे जोड़े 23, कौन संख्या लीन जाए बताओ। गुणा करे पे 120 आवे जोड़े 23, गुणनखंड बन गया भाई, तो क्या बनता है 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, डायरेक्ट एज्यूम कर लीन का 15 8 कितना होगा 23। तो हमसे आपसे क्या पूछे भाई विकर्ण, सवाल में क्या पूछे भाई भैया विकर्ण, और विकर्ण बराबर हुआ का, विकर्ण बराबर हुआ का, विकर्ण बराबर हुआ थे लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई के स्क्वायर। वैसे 8 15 17 ट्रिपलेट है, 8 15 17 का है ट्रिपलेट, ये 15 है, ये 8 है, 17 हो गए करे, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं लगा करके। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर कितना हो जाए 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 289, और 289 मतलब 17, तो विकर्ण का मान कितना आएगा 17।